विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों को और मेरे अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी के पाठों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी विषय अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अर्थात जानकारी आप तक पहुंच पाए। और हाँ दोस्तों, हम जो लिंक शेयर करते हैं इस YouTube चैनल की, उसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और साथ ही साथ मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के सत्र में हिंदी लोक भारती, आज के इस वीडियो के सत्र में कक्षा 9वीं दूसरी इकाई की कविता क्रमांक पहली, जिसका नाम है कह कविराय। क्या नाम है दोस्तों कविता का? कह कविराय। इसके कवि है गिरिधर। कवि का नाम क्या है दोस्तों? गिरिधर। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम कवि का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य में कुंडलियों के लिए प्रसिद्ध कवि गिरिधर जी का जन्म एक अनुमान के अनुसार 1773 में हुआ था। आपने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। आपकी रचनाओं में जीवन के व्यवहारिक पक्ष का प्रभावशाली वर्णन मिलता है। आपकी प्रमुख कृतियों में गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां संकलित हैं। तो दोस्तों, यह था कवि का संक्षिप्त परिचय। अब हम अगले टॉपिक में इस पद्य या कविता से संबंधित प्रस्तावना विषय प्रवेश को समझते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत कविता कह कविराय कवि गिरिधर द्वारा लिखित कुंडलियां है। कुंडली यह दोहा और रोला का मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात कुंडली की होती है। प्रस्तुत कविता में कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। प्रस्तुत कविता में कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है दोस्तों। तो दोस्तों, यह था विषय प्रवेश। अब अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत कविता कह कविराय का मुखर वाचन करते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं, साथ ही साथ कविता का सरल अर्थ मतलब भावार्थ को भी समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की
दूसरी इकाई की पहली कविता जिसका नाम है कह कविराय, कवि गिरिधर द्वारा लिखित कविता का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप लोग हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें आप पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 39 निकाल के रखेंगे। उसमें सबसे पहली पंक्ति गुण के गाहक, इस पंक्ति से लेकर तो गाहक गुण के, इस पंक्ति तक का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। गुण के गाहक सहस नर, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय। कोकिला सबे सुहावन, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ के एक रंग, दोऊ के एक रंग, काग सब भय अपावन, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, बिन गुण लहे न कोय। सहस नर गाहक गुण के, सहस नर गाहक गुण के। देखा दोस्तों, यहाँ पर हम ये जो पंक्तियां है इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को पहले समझ लेंगे। वह इस प्रकार। गुण मतलब गुण या अच्छाई, गाहक मतलब ग्राहक, सहस मतलब हजारों या सहस्र, नर मतलब मनुष्य, बिन गुण मतलब जिसमें कोई गुण न हो ऐसा, लहे मतलब पाए, कोय मतलब कोई, कागा मतलब कौवा, काव 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 करता रहता है ना, हाँ वही कागा मतलब कौवा। कोकिला मतलब कोयल। देखिए दोस्तों, जब बारिश के दिन नजदीक होते हैं उस समय कोयल की कुहू कुहू कुहू, हाँ ऐसी मीठी मधुर आवाज सुनते हैं ना, हाँ उसे कोकिला बोलते हैं, उसे कोयल भी कहा जाता है। सुने मतलब सुनना, सब मतलब सभी, सबे सुहावन, सबे सुहावन मतलब सबको अच्छी लगना। दो मतलब दोनों, भय मतलब हुए, अपावन मतलब अपवित्र, सुनो मतलब सुनिए। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब अगले टॉपिक में हम ये जो पंक्तियां हैं, जैसे कि गुण के गाहक, इस पंक्ति से लेकर तो गाहक गुण के इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। वह इस प्रकार। प्रस्तुत कविता कह कविराय में कवि गिरिधर जी कहते हैं, सहस्र हजारों लोग हमेशा गुणी मनुष्य को अर्थात जिसके अंदर अच्छाइयाँ है ऐसे नर को पसंद करते हैं, ऐसे इंसान को, मनुष्य को पसंद करते हैं। यदि किसी मनुष्य के अंदर गुण न हो तो उसे कोई पसंद
नहीं करता दोस्तों। कवि आगे कहते हैं, कागा कोकिला अर्थात कौवा और कोयल का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार कौवा और कोयल की बोली तो सभी सुनते हैं, परंतु कौवा अपनी कर्कश बोली के कारण अच्छा नहीं लगता दोस्तों, तो कोयल अपनी मीठी मधुर बोली के कारण सभी को अच्छी लगती है। इतना ही नहीं तो दो के अर्थात दोनों के रंग, कोयल और कौवा दोनों के रंग एक जैसे ही होते हैं, काला रंग होता है दोनों का, लेकिन कौवे को सभी लोग अपावन मतलब अपवित्र मानते हैं। इसीलिए कवि गिरिधर कहते हैं कि लोगों मेरे मन की बात सुनिए। इसलिए कवि गिरिधर जी कहते हैं कि लोगों मेरी मन की बात सुनिए। अच्छाई के बिना, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। सहस्र हजारों नर अच्छाई के बिना, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। सहस्र हजारों नर अर्थात मनुष्य गुणी व्यक्ति को ही पसंद करता है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण संदेश इन पंक्तियों में कवि ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 39 के ऊपर पंक्ति है, देख सब संसार में। इस पंक्ति से लेकर तो मित्र कोई बिरला देखा, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत का ये ही लेखा। कह गिरिधर कविराय, जगत का ये ही लेखा। करत बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। करत बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार, संसार मतलब दुनिया, मतलब स्वार्थ, व्यवहार मतलब लेखा, लगे मतलब तक, गांठ मतलब जेब, पॉकेट होता है ना दोस्तों, हाँ, गांठ मतलब जेब। ताको मतलब उसका, यार मतलब मित्र, संग मतलब साथ, डोले मतलब घूमना, जगत मतलब संसार या दुनिया, लेखा मतलब व्यवहार, बेगरजी मतलब निस्वार्थ या स्वार्थ रहित,
प्रीति मतलब प्रेम, बिरला मतलब निराला। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब ये जो पंक्तियां है, देख सब संसार में, इस पंक्ति से लेकर तो मित्र कोई बिरला देखा, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत कविता। कह कविराय में कवि गिरधर जी कहते हैं कि संपूर्ण संसार को अर्थात दुनिया को देख लिया है, सबका व्यवहार अर्थात लेखा मतलब से अर्थात स्वार्थ से भरा है। दोस्तों जब तक आपके गांठ में अर्थात आपके जेब में, खीसे में पैसा है, तब तक ही उसके मित्र, सगे संबंधी मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। दोस्तों तब तक ही लोग उसके मित्र भी होते हैं। इतना ही नहीं तो संग संग अर्थात साथ साथ डोलते हैं, घूमते हैं, लेकिन पैसा पास में नहीं रहा तो यही मित्र, सगे संबंधी दूर दूर रहने लगते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं तो मुख से बोलते तक नहीं। ध्यान में रखिए यह बात। कवि गिरधर जी कहते हैं जगत का अर्थात इस संसार का, दुनिया का यही व्यवहार है अर्थात लेखा है, तरीका है। दुनिया में ऐसे मित्र बहुत कम हैं, बिरला ही है अर्थात निराला मित्र है जो बेगर्जी मतलब निस्वार्थ, स्वार्थ रहित प्रीति करता है अर्थात निस्वार्थ प्रेम रखता है। दोस्तों यही संदेश कवि ने हम लोग को इन पंक्तियों के माध्यम से दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 39 के ऊपर पंक्ति है झूठा मीठे वचन। इस पंक्ति से लेकर तारो कागज झूठा, झूठा मीठे वचन से लेकर तो तारो कागज झूठा, इस पंक्ति तक का सबसे पहले हम मुखर वाचन करते हैं वह इस प्रकार। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए। लेत परम सुख उपजे लय के दियो न जाए, लेत परम सुख उपजे लय के दियो न जाए, लय के दियो न जाए, लय के दियो न जाए। ऊंच अरु नीच बतावे लय के दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे। ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे, मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, कह गिरिधर कविराय जानी रहे मन में रूठा। बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा, तेरो कागज झूठा। बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा, तेरो कागज झूठा। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। दोस्तों
इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। मीठा मतलब मधुर, वचन मतलब वाणी या शब्द, कही मतलब कहकर, ऋण मतलब कर्जा। दोस्तों साहूकार से जो पहले हमारे किसान भाई कर्जा उठाते थे ना, हाँ, तो ऋण उसी को कर्जा कहा गया है। ले जाए मतलब ले जाना, लेते मतलब लेते, परम सुख मतलब परमानंद, उपजे मतलब उत्पन्न होना, लैके मतलब लेकर, जाय मतलब जाना, अरु मतलब और, अरु मतलब क्या, और, बतावे मतलब बताना, रीति मतलब व्यवहार, मांगते मतलब मांगने पर, मारन मतलब मारने, धावे मतलब दौड़ता है, जानी रहे मतलब जानकर रहता है, रूठना मतलब नाराज होना, दिना मतलब दिन, कहे मतलब कहता है, तेरो मतलब तेरा। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब झूठा मीठे वचन, इस पंक्ति से लेकर तो तारो कागज झूठा, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत कविता कह कविराय में कवि गिरधर जी कहते हैं कि झूठा मनुष्य मीठे वचन अर्थात मधुर शब्द, मधुर वाणी बोलकर, कहकर ऋण अर्थात कर्जा उधार ही ले जाता है। दोस्तों कर्जा लेते समय परम सुख मतलब परम आनंद उपजता है, उसको परम आनंद उत्पन्न होता है। लेके दियो न जाए, लेकिन वही कर्जा जब लेकर दिया नहीं जाता तो उल्टा कर्जदार जिससे कर्जा लेता है उसे ही ऊंच और नीच बताता है। दोस्तों बुरा भला कहता है, क्योंकि ऋण चुकाने की अर्थात कर्जा चुकाने की उनकी नीयत नहीं होती। कर्जा उधार लेने वालों की यही रीति होती है। दोस्तों व्यवहार होता है उनका, यही व्यवहार होता है उनका। इतना ही नहीं तो कर्जा देने वाला जब अपना पैसा मांगता है तो कर्जदार अर्थात जिसने ऋण लिया है वह उसी को मारने के लिए दौड़ता है। कवि गिरधर जी कहते हैं कि ऋण अर्थात कर्जा लेने वाले मित्र मन ही मन रूठे रहते हैं, नाराज रहते हैं, और जब बहुत दिन हो जाता है तो ऊपर से कहते हैं कि तेरे कर्ज के कागज ही झूठे हैं। देखिए दोस्तों ज्यादा दिन यदि हो जाता है ना तो जिसने कर्जा लिया है वह सीधे कह देता है नाराजगी में कि तेरे कर्ज के कागज ही झूठे हैं। तो दोस्तों यह था भावार्थ। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 40 के ऊपर पंक्तियां है दोस्तों। बिना विचारे जो करे से लेकर तो जो बिना विचारे, इस पंक्ति तक का सबसे पहले हम मुखर वाचन या फिर वाचन जो है सस्वर वाचन वह सुनते हैं। वह इस प्रकार।
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे। खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे। कह गिरिधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं वह इस प्रकार। विचार मतलब सोचना। करे मतलब करता। सो मतलब वह। पाछे मतलब बाद में। पछताए मतलब पछताना। बिगारे मतलब बिगाड़ना। आपनो मतलब अपना। जग मतलब संसार। होत मतलब होती है। हसाय मतलब हंसी। चित्त मतलब मन। चैन मतलब शांति। न आवे मतलब नहीं आना। सम्मान मतलब आदर। राग रंग मतलब नाच गाना। मन ही न भावे मतलब मन को अच्छा न लगना। कछु मतलब कुछ। टरत न टारे मतलब टालने से टलता नहीं। खटकना मतलब पीड़ा देना। जिय माही मतलब हृदय में। जिय माही मतलब हृदय में। तो चलिए दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब जो पंक्तियां है बिना विचारे जो करे, इस पंक्ति से लेकर तो जो बिना विचारे इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझ लेते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत कविता। यह प्रस्तुत कविता कह कविराय में कवि गिरधर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कुछ भी कार्य या काम करने से पहले उस काम का क्या असर होगा, क्या परिणाम होगा, इस बारे में यदि बिना विचारे मतलब कुछ भी न सोचते हुए जो काम करेगा वह काम बिगड़ जाने पर या उस काम का विपरीत असर परिणाम होने पर वह व्यक्ति बाद में पछताता है, उसे पछताना पड़ता है। दोस्तों उसका अपना काम तो बिगड़ता ही है लेकिन उसे देखकर जग अर्थात पूरा संसार हंसता है। ऐसे ही बिल्कुल काम बिगड़ जाता है ना, लोग ऐसे हंसते हैं दोस्तों। कैसे? तो पूरा संसार हंसता है और जब पूरा जग अर्थात संसार उस पर हंसता है तब उस व्यक्ति के चित्त को मतलब मन को चैन नहीं आता, चैन नहीं आता है अर्थात उसके मन को शांति नहीं मिलती है। दोस्तों
इसीलिए उसको खाना पीना, सम्मान अर्थात आदर और राग रंग अर्थात नाच गाना कुछ भी मन को नहीं भाता है, अर्थात कुछ भी मन को अच्छा नहीं लगता है। कवि गिरधर जी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा दुख बना रहता है। वह दुख टालने का बहुत प्रयास करता है, वह दुख टालने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन दुख टरत न टारे, मतलब दुख टालने पर भी टलता नहीं है, दुख उसका पीछा छोड़ता नहीं है। दोस्तों, बिना विचारे बिना सोचे काम करने का दुख हमेशा उसके हृदय में, उसके हृदय में खटकता रहता है, अर्थात उसके दिल को पीड़ा देता है। दोस्तों, तो दोस्तों यह था इन पंक्तियों का भावार्थ। अब हम अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 40 के ऊपर जो पंक्तियां है, बीती ताही बिसारी दे, इस पंक्ति से लेकर तो बीती सो बीती, इस पंक्ति तक का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी लेई, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी लेई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त देई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त देई, ताही में चित्त देई, बात जोई बनी आवे, ताही में चित्त देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई, चित्त में खता न पावे, दुर्जन हसे न कोई, चित्त में खता न पावे, कह गिरिधर कविराय, यह करू मन परतीति, कह गिरिधर कविराय, यह करू मन परतीति, आगे की सुधी लेई, समझू बीती सो बीती, आगे की सुधी लेई, समझू बीती सो बीती। तो दोस्तों यह था मुखरवाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। बीती मतलब जो बीत गया है, ताही मतलब उससे, बिसारी दे मतलब भुला दे या भुला देना, सुधी मतलब सोच, लेई मतलब ले, बनी मतलब सफल होना, आवे मतलब आना, सहज मतलब सरल, ताही मतलब उसे, चित्त मतलब हृदय, देई मतलब लगाओ, जोई मतलब जो, दुर्जन मतलब दुष्ट, कोय मतलब कोई, खता मतलब दुख या परेशानी, पावे मतलब पाना, यहे मतलब यही, करु मतलब करे, परतीति मतलब विश्वास, समझू मतलब समझिए, सो मतलब उसे। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब ये जो पंक्तियां हैं, बीती ताही बिसारी दे, इस पंक्ति से लेकर तो बीती सो बीती, इस पंक्ति का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत कविता कह कविराय में कवि गिरधर जी कहते हैं,
हे मनुष्य, जो बीती अर्थात जो बीत गया है उसे बिसारी दे, मतलब भुला दे। और हाँ, आगे आने वाले समय की सुधि ले, अर्थात आने वाले समय के बारे में सोच ले। आने वाले समय के बारे में सोच ले, विचार कर ले। जो बनी आवे सहज में, मतलब जो काम बहुत ही सरलता से, आसानी से होगा और जिसमें सरलता से सफलता मिलेगी, उसी काम में चित्त देई, मतलब उसी काम में मन को, अपने हृदय को लगाओ। ऐसा करने से दुर्जन अर्थात दुष्ट लोगों को हंसने का अवसर प्राप्त नहीं होगा और तुम्हारे मन में भी खता अर्थात दुख नहीं रहेगा। तुम भी परेशान नहीं होंगे। कवि गिरधर कहते हैं, वही कार्य या काम करो जिस पर मन को विश्वास हो। बीती बातों की अर्थात जो बीत गया है उसे बीती समझकर अर्थात बीता हुआ मानकर आगे की सुधि ले, मतलब भविष्य के बारे में, आने वाले समय के बारे में सोच लो, विचार कर लो। यह महत्वपूर्ण संदेश इन पंक्तियों में कवि ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 40 के ऊपर जो पंक्तियां हैं, पानी बाड़ो नाव में, इस पंक्ति से लेकर तो राखिए अपनो पानी, इस पंक्ति तक का मुखर वाचन सबसे पहले हम सुनते हैं। वह इस प्रकार, पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। कह गिरधर कबीराय, बड़ेन की यही बानी। कह गिरधर कबीराय, बड़ेन की यही बानी। चलिए चाल सुचाल, राखिए अपनो पानी। चलिए चाल सुचाल, राखिए अपनो पानी। राखिए अपनो पानी। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। बाडो मतलब बढ़ जाना। दाम मतलब पैसा या धन। उलीचिए मतलब फेंकिए, फेंकिए। सयाना मतलब समझदारी। सुमिरन मतलब स्मरण। कीजिए मतलब करना, करे। पर स्वास्थ्य मतलब परोपकार। काज मतलब काम। सुमिरन मतलब स्मरण। कीजिए मतलब करे। शीश मतलब सिर। दीजिए मतलब दे देना। याही मतलब यही। बानी मतलब संदेश या कथन या वाणी। चाल मतलब व्यवहार। सुचाल मतलब अच्छा व्यवहार। राखिए मतलब रखो। अपनो मतलब अपनी। पानी मतलब इज्जत। पानी
यहाँ पर इस कविता में उसका अर्थ है दोस्तों इज्जत। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब ये जो पंक्तियां है, पानी बाड़ो नाव में, इस पंक्ति से लेकर तो राखिए अपनो पानी, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं, वह इस प्रकार। प्रस्तुत कविता, यह प्रस्तुत कविता कह कविराय में कवि गिरधर जी कहते हैं, कभी कभी नाव में, नैया में पानी भर जाता है तो उसे दोनों हाथों से बाहर फेंकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यही सयानो अर्थात समझदारी का काम है, नहीं तो नाव पानी में डूब सकती है। ठीक वैसे ही आपके घर में दाम अर्थात धन, रुपया, संपत्ति बढ़ रही है तो आपको दोनों हाथ उठाकर वह धन, रुपया, संपत्ति गरीब लोगों को, निर्धन समाज की सेवा में लगाना चाहिए, गरीब लोगों में बांटना चाहिए, निर्धन समाज की सेवा में वह रुपया लगाना चाहिए। यही सयानो अर्थात यही समझदारी का काम है। और साथ ही साथ राम नाम का जप करो, साथ ही साथ राम नाम का जप करो, सुमिरन करो अर्थात राम नाम का स्मरण करो। यही सयानो अर्थात समझदारी का काम है। पर स्वास्थ्य अर्थात परोपकार, परमार्थ के काज मतलब परमार्थ के काम में, शीश अर्थात सिर आगे कर देना है, अपना सिर आगे कर देना है, सिर झुका देना है। ईश्वर के चरणों में शीश झुका देना है। कवि गिरधर जी कहते हैं कि बड़े लोगों का यही कहना है कि हम लोगों को अपना व्यवहार, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, समाज में अपनी इज्जत बनाए रखना चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। यही महत्वपूर्ण संदेश इन पंक्तियों में कवि गिरिधर जी ने दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर कह कविराय दूसरी इकाई की पहली कविता, कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई की पहली कविता कह कविराय कवि गिरिधर जी द्वारा लिखित कविता यहाँ पर संपन्न होती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों यह कविता आप लोगों को जरूर समझ में आई होंगी। और हाँ दोस्तों, यह कविता और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए क्या करेंगे, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ जो है वो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, लेखन कर लेंगे, और साथ ही साथ इसका सरल अर्थ है वह भी लेखन कर लेंगे। तो आप लोगों को यह कविता और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस कविता को सुनने के बाद, समझने के बाद इसमें आए हुए जो कृति पत्र के सवाल है वह भी आप लोगों को पूरे करने हैं, अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन करने हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोरोना के इस महामारी में, कोविड-19 के इस महामारी में घर पर रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसी संदेश के साथ जाते जाते फिर से एक बार सभी छात्रों को और मेरे
हिंदी अध्यापक वृंद के साथ साथ सभी अध्यापक वृंदों को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और यह जो लिंक हम आप लोगों को भेजते हैं वह अपने मित्रों में शेयर करें। और हाँ, यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया अर्थात कमेंट्स जरूर भेजें। जाते जाते फिर से एक बार सभी छात्रों को, मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।